नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दीपांश वाजपेयी और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं गाइडलाइन हब, जहां पे आपको मिलती है टेक्निकल से संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं फिरोज भाई, जो कि एक बहुत ही अनुभवी टेक्नीशियन और बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं। आज मैं आप लोगों को इनसे रूबरू कराऊंगा। तो सबसे पहले फिरोज भाई, आप अपने बारे में बताइए कि हमारे यूट्यूबर। नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज। अपना परिचय देते हुए मैं GCF फैक्ट्री जबलपुर में कार्यरत हूँ, ब्लैक स्मिथ ट्रेड से HS2 पोस्ट पे। और यहाँ ज्वाइन किए हुए हमारा 2012 में मैंने ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं CTI कर रहा था कोलकाता से। उससे पहले मैंने वर्किंग एक्सपीरियंस लिया है और मोल्डर ट्रेड से ITI 99-2000 में कंप्लीट किया मैंने। बिल्कुल फिरोज भाई, जो मोल्डर ट्रेड है, क्योंकि ये ITI तो करते बहुत सारे लोग हैं। कोई फिटर से करता है, कोई टर्नर से करता है, कोई इलेक्ट्रीशियन से करता है। ये मोल्डर ट्रेड जो है, ये बहुत यूनिक ट्रेड है। शायद सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो आप हमारे व्यूवर जो हैं उनको बताइएगा कि ये ट्रेड क्या है और इसके परिचय क्या है, क्या इसमें कार्य होता है और उसमें क्या संचालन कहाँ से होता है, क्या इसकी योग्यता होती है। तो कृपया इस ट्रेड के बारे में थोड़ा सा। जी हाँ दीपांश जी, बिल्कुल। ये मोल्डर ट्रेड बहुत यूनिक ट्रेड है। ये ट्रेड आपको सिर्फ सरकारी ITI में ही मिलता है। और मोल्डर ट्रेड, जो मोल्डर शब्द है, ये 2008 से पहले मोल्डर शब्द यूज़ किया जाता था। अब वो 2008 के बाद उसको रीनेम करके फाउंड्रीमैन कर दिया गया। और 2008 के बाद जब वो फाउंड्रीमैन हुआ, तब से थोड़ा सा एडवांस ट्रेड में, ट्रेड के नाम के हिसाब से एडवांस भी लगने लगा। और मोल्डर शब्द से ये प्रतीत होता था पहले कि मोल्ड से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय, जो इसकी हम प्रशिक्षण लेते हैं ITI में। तो इससे ये समझ में आता था पहले कि मोल्डर से मोल्डिंग से जुड़ा हुआ हम। अच्छा, मतलब मोल्डर से मतलब मोल्डिंग वाला कार्य। हाँ, मोल्डिंग से जुड़े हुए हम हैं। और फाउंड्री, जब 2008 के बाद जब ये फाउंड्री नाम हुआ फाउंड्री, तो फाउंड्रीमैन से ये दिखने लगा कि ये एक लार्ज पोजीशन पे फाउंड्रीमैन, जैसे एक फाउंड्री के अंदर में बहुत सारा चीज़, कास्टिंग, अच्छा, मोल्डिंग वर्क, सैंड ब्लास्टिंग के थ्रू उसकी क्लियरिटी। जी फिरोज भाई, ये जो आपने बताया कि इसका ट्रेंड का जो है मोल्डर से फाउंड्रीमैन जो आपने बताया अभी कन्वर्ट किया गया, तो इसकी जो योग्यता थी उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। पहले मोल्डर में 8वीं क्लास पास बच्चों का एडमिशन होता था। अब ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th नेसेसरी कर दिया गया है। और उस समय एडमिशन प्रोसेस मेरिट बेस पे होता था, और अब जो 10th बेस पे है, रिटर्न होती है। जी फिरोज भाई, हमने सुना है कि जो 8th यानी 8वीं के पास में जो ट्रेडें होती हैं वो SCBT ट्रेडें होती हैं। क्या ये इसमें क्या सच्चाई है? और जो ट्रेड का परिवर्तन किया गया, नाम परिवर्तित किया गया और योग्यता परिवर्तन की गई, तो इसमें कुछ संचालन में भी परिवर्तन किया गया या वहीं ज्यों का त्यों रखा गया? नहीं, SCBT जहाँ तक ले बात है, वो क्लास मतलब 8 पास कैंडिडेट के लिए। तो SCBT NCBT ये तो प्राइवेट और सरकारी संस्थानों के अंतर्गत आता है। अच्छा। लेकिन मोल्डर जो ट्रेड है, फाउंड्रीमैन जो ट्रेड है, वो ओनली फॉर आपको गवर्नमेंट ITI में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रेड है बहुत लार्ज पोजीशन पे, और इसका प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेड है ये। अच्छा। इसमें थ्योरेटिकल तो होता ही है, थ्योरेटिकल के अलावा जो ये ट्रेड मेन बेस होता है इसका प्रैक्टिकल, वो सैंड मिक्सचर, मोल्डिंग बॉक्स, बहुत सारा इक्विपमेंट्स चाहिए इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के लिए। हाँ। और जो कि प्राइवेट सेक्टर में संभव नहीं है, इसलिए सरकारी ITI में ही मोल्डर और फाउंड्रीमैन ट्रेड है। अच्छा, और जो आपने बताया कि जो फोल्डर ट्रेड है, इस मोल्डर ट्रेड जो है, मोल्डर ट्रेड से ITI करने के बाद में आपने बताया कि इसकी योग्यता भी कुछ परिवर्तित किया गया है। तो जो इसमें करियर की संभावनाएं थी, यानी जो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या स्वरोजगार का जॉब, इसमें कुछ परिवर्तन या कुछ इसमें कुछ विस्तार हुआ? दीपांश जी, आपने बिल्कुल बहुत सही सवाल किया है कि इस ट्रेड से कैरियर बहुत बड़ा कैरियर है। जी।
बहुत सारे स्टूडेंट हताश हो जाते हैं कि मोल्डर और फाउंड्रीमैन, अब तो मोल्डर ना बोलें तो हम लोग ज़्यादा बेहतर है, अब तो फाउंड्रीमैन थोड़ा सा एडवांस है और बड़ा लार्ज सेक्शन दिखता है इससे। तो फाउंड्री में बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। फाउंड्री जस्ट लाइक ए मदर ट्रेड। यहाँ से आईटीआई के विभिन्न ट्रेडों की उत्पत्ति होती है और ये मदर ट्रेड होने के कारण बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इसके अंदर छुपा है। इसको मतलब लाइन अप करने के लिए स्टूडेंट के अंदर में अपना एक स्किल होना चाहिए। अच्छा। कि हमको किस तरीके से इस ट्रेड के अंदर में इन्वॉल्व होना है। सपोज फाउंड्री में अगर मान लीजिए हम कास्टिंग करते हैं, मोल्डिंग करते हैं, तो मोल्डिंग में भी एक प्रोसेस था जो मोल्डर सिर्फ मोल्डिंग करता था। और फाउंड्री में कास्टिंग भी करते हैं, मोल्डिंग भी करते हैं। अपॉर्चुनिटी बढ़ी, तो अपॉर्चुनिटी हमको इसकी मतलब करियर इसमें हम कैसे तलाश सकते हैं कि अगर सरकारी सर्विस में हम आते हैं या फिर सरकारी सर्विस की तैयारी करते हैं, तो ये आईटीआई जो फाउंड्री ट्रेड है, फाउंड्री आईटीआई ट्रेड से सरकारी नौकरी मिलनी ज़्यादा आसान इस बिहाफ में हो जाती है कि ये प्राइवेट में अवेलेबल है नहीं। अच्छा। और प्राइवेट सेक्टर में है भी तो बहुत संकुचित, रेयर केस में। तो ये चीज़ मान लिया आपने कहा कि इसमें जो है गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस आपको स्टेट के माध्यम से आपको मिल सकते हैं, अच्छे खासे मिल सकते हैं। मान लिया कोई स्टूडेंट है वो इस ट्रेड से आईटीआई करना चाहता है, तो उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए किस प्रकार की और किस रणनीति के माध्यम से तैयारी करनी पड़ेगी कि वो गवर्नमेंट जॉब पा सके। मान लिया वो गवर्नमेंट बाय द वे वो नहीं लग पा रही उसकी है, तो प्राइवेट में कैसे जाएगा वो, या प्राइवेट के चांसेस हैं या अथवा नहीं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। दीपांश जी बिल्कुल सही पूछे आपने। सभी विद्यार्थियों को और सभी प्रशिक्षणार्थियों से मैं एक बात श्योर कहना चाहता हूं कि सरकारी जॉब में भी अपॉर्चुनिटी है और प्राइवेट जॉब में भी बहुत लार्ज पोजीशन पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिरोज भाई, हम फिर से अभी बिल्कुल हाँ से के ही रूप में कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब से हमको लगता है कि ज़्यादा प्राइवेट जॉब में है, ऐसा क्या लगता है आपको? नहीं, प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा फ्यूचर है और काफ़ी बड़ा पैकेज मिल सकता है इसमें, क्योंकि ये जो फाउंड्री ट्रेड है, आप जैसे एलन मित्तल जो दुनिया में आज के डेट में स्टील मैन के नाम से जाने जाते हैं, फिर अपने इंडिया में जिंदल हैं, ये सब फाउंड्री मैन से रिलेटेड ही वर्क करते हैं। टाटा हो गए, ये प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारे नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें अच्छे पैकेज के साथ फाउंड्री मैन को अपॉइंट किया जाता है। अब रही बात गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ऑर्डिनेंस और रेलवे कारखाना औद्योगिक कारखानाएँ, जो इससे क्या बोलते हैं, महारत्न हो गया। मान लिया आप ये कहना चाहते हैं कि महारत्न कंपनियां जो भारत सरकार का उद्यम या उपक्रम कहलाती हैं, भेल, गेल, सेल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर एनटीपीसी हो या फिर और भी जो भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं, उनमें आप जॉब पा सकते हैं। जी, शायद आप यही कहना चाहते हैं। तो मैं आप चाहूँगा कि जो आईटीआई ये मोल्डर ट्रेड से करने के बाद में जिन लोगों को जॉब नहीं लगती, क्योंकि ये संभव नहीं है कि सभी लोगों को आईटीआई करने के बाद में जॉब लग जाए, क्योंकि ऐसी संख्या बहुत सारी होती है और जॉब यानी गवर्नमेंट जॉब की संख्या बहुत कम होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि आईटीआई करने के बाद में आगे की पढ़ाई जारी रखा जाए। ठीक है, तो उनके लिए क्या विकल्प है? मान लिया आईटीआई कर लिए, उसके बाद में वो क्या करें अगर पढ़ना चाहता है तो? देखिए, आईटीआई करने के बाद आप दो रास्ता, अगर मान लिया टेक्निकल वर्क करना चाहते हैं या फिर टेक्निकल के थ्रू ही आप पढ़ाना चाहते हैं एक शैक्षणिक शिक्षक के रूप में, तो आप आईटीआई कीजिए। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस भी लीजिए, टीचिंग एक्सपीरियंस का भी ऑप्शन आता है। उसके बाद आप सीटीआई कर के एक अच्छा कुशल टीचर भी बन सकते हैं, कुशल कारीगर भी बन सकते हैं। मैं खुद सीटीआई किया हूं और आज औद्योगिक रक्षा संस्थान में, जो आज के डेट में डीपीएससी हो चुका है, जी बिल्कुल, तो उसमें कार्यरत हूँ। अच्छा, ठीक है। तो फिरोज भाई, आपने बताया है कि जो है बहुत सारे चांसेस भी हैं और आप किस प्रकार की तैयारी करें और क्या आगे इसके बाद में करियर बनाएं।
मैं चाहता हूं कि जो मोल्डिंग ट्रेड से ITI करने वाले स्टूडेंट हैं, जी हाँ। उन लोगों के लिए 2 लाइन में अगर आपसे बोलने को कहा जाए तो आप उनसे क्या कहेंगे? मैं जितने भी मोल्डिंग ट्रेड से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, फाउंड्री मैन जो हैं, तो फाउंड्री मैन के टोटल ट्रेड स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि आप अपने प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान रखें। अगर टेक्निकल लाइन में रहते हुए आपको एजुकेशनल लाइन में अपना कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप CTI से ज़रूर जुड़ें। CTI से जुड़ने के बाद आप एक संस्थान में टीचर के पद पर, इंस्ट्रक्टर के पद पे आ सकते हैं और CTI बेटर ऑप्शन है। किसी भी इंस्टीट्यूट में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्राइवेट ITI में, गवर्नमेंट ITI में आपका बहुत अच्छा कैरियर बना सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे फिरोज जी जो आपको जानकारी दे रहे थे मोल्डिंग ट्रेड के बारे में। इन्होंने पूरी मोल्डिंग ट्रेड के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शायद आप लोगों तक पहुंचा दी होगी। इसमें आपको बताया इन्होंने अपने परिचय से स्टार्ट करने के बाद में ट्रेड का परिचय हो और करियर, अगर आप मोल्डिंग ट्रेड से ITI करना चाहते हैं तो उसमें जॉब कहाँ कहाँ लग सकती है, उसके बाद में आप करियर कहाँ बना सकते हैं। तो फिरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो ITI करना चाहते हैं वो अपना आपकी वीडियो के माध्यम से अपना करियर निर्धारित कर पाएंगे। धन्यवाद सर।